स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो वो नृत्य शैली कौन सी है? वो है तापू। तो देखिए, जो अरुणाचल के और कौन से डांस हैं, तो एक भुइया, बांचो, पोपिर, मुखौटा, लॉयन एंड पीक डांस, ये भी कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मोनापा जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा, बारडोछम, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। रिखमपाड़ा, ये भी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अब हम बात करते हैं काकसर जनजाति द्वारा। काकसर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह पाई जाती है। सांगफाओ कहाँ पाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक गायन नट का संबंध किससे है? तो वो मणिपुरी से है। तो देखिए, मणिपुरी क्लासिकल डांस है जो दो भाग हैं इसके, एक जागोई एक चोलोम। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, जागोई और चोलोम। इसकी 3 शैलियाँ भी हैं। वो कौन सी हैं? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ये तीनों इसकी क्या हैं? 3 शैलियाँ हैं। अब देखिए, मणिपुरी में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो वो पैना यूज किया जाता है और इसमें 64 ताल होती हैं, ठीक है। और इसमें नागबंद मुद्रा 8 होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खगाल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? तो वो किससे? किराना घराने से। तो इसके फाउंडर कौन है? हमने पहले भी पढ़ा था। इसके फाउंडर कौन है? करीम खान है। तो देखिए, अब किराना घराना से अन्य कौन कौन से हमें नाम याद रखने? एक वाहिद खान, दूसरा शकूर खान। ये दोनों कहाँ से हैं? ये किराना घराने से हैं। अब हम बात करते हैं ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना में हमें दो नाम याद रखने, हस्सू खां और हद्दू खां। इन दोनों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगरा घराना, जिसमें दो नाम आपको याद रखने, फयाज खान और मलका खान। ये दोनों किससे हैं? ये आगरा घराने से। अब हम बात करते हैं बनारस घराना। तो बनारस घराने में आपको दो नाम याद रखने, कंठे महाराज और समता महाराज। ये दोनों किससे हैं? बनारस घराने। अब बनारस घराना का संबंध किससे है? वो किससे? कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रामा वैद्यनाथन को भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तो किसके? तो वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम के अन्य कौन कौन से हैं? तो वो कौन से? उर्मिला सत्यनारायण। ये किससे? ये भी भरतनाट्यम से हैं। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी से अन्य कौन कौन से रिलेटेड हैं? तो वो कौन है? एन शैलजा और भारती विट्ठल। ये दोनों किससे हैं? कुचिपुड़ी से। और उड़ीसी से मायाधर रावत और रानी कड़। ये किससे हैं? उड़ीसी से। और मोहिनीअट्टम से नीना प्रसाद और रागिनी देवी। अब आपको पता होगा कि मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है? आप कमेंट में करके बताएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बरली चित्रकला भारत के राज्य की एक लोक चित्रकला है। तो ये देखिए, जो बरली चित्रकला है ये कहाँ की है? तो ये है महाराष्ट्र की। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की चित्रकला कौन सी है? तो रंगवाली और कसूती, ये दोनों कर्नाटक की चित्रकला है। अब हम बात करते हैं मधुबनी, जिसको हम मिथिला भी बोलते हैं, और अरिपन और गोदान, ये तीनों कहाँ की हैं? ये बिहार की हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देखिए, तमिलनाडु को आपको दो नाम याद रखने हैं जो चित्रकला हैं, एक तंजौर और एक कोल्लम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ की हैं? ये है तमिलनाडु की। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा? मधुबनी कहाँ की है? ये मधुबनी, अरिपन और गोदान, ये तीनों कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तंजौर और कोल्लम, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब हम बात करते हैं पिथौरा, अबिया और साथिया, ये कहाँ की है? ये गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की। अब हम बात करते हैं बाघ चित्रकला कहाँ की है? वो मध्य प्रदेश की है। कलमाजट्टू और मार्गम कली, ये कहाँ की है? केरला की। रेपन कहाँ की है? वो रेपन है उत्तराखंड की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिम्बा राम किस गेम से रिलेटेड है? तो वो तीरंदाजी से रिलेटेड है। अब देखिए, तीरंदाजी है वो भूटान का नेशनल गेम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2023 अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 से शुरू होता है, जो अभी हाल ही में 2023 में किसे मिला है? मोहम्मद शमी, जो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। पवन कुमार और रितु नेगी, ये किससे रिलेटेड है? ये कबड्डी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं ओजस प्रणवीर देवताले और अदिति गोपी स्वामी, ये किससे हैं? ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। इन्हें 2023 में क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब हम बात करते हैं मुरली श्रीशंकर किससे हैं? वो व्यायाम से हैं। अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट से हैं।
अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1985 से शुरू होता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरुआत हुआ, 1951 से 1992 में शुरू हुआ। और जो इसमें राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 25 लाख की राशि दी जाती है। अब हम बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, जिसकी शुरुआत 2002 में शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, तो प्लेयर 6 होते हैं। इसके जो मैदान की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 18x9 मीटर में होती है। अब हम बात करते हैं कि जो वॉलीबॉल है किस देश का नेशनल गेम है, तो वो किसका है, श्रीलंका और नेपाल का क्या है, ये नेशनल गेम है। अब हम बात करते हैं ये जो वॉलीबॉल है ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो ये 1964 में शामिल हुआ। अब देखिए जो इसकी नेट की जो ऊंचाई है वो 2.43 मीटर किसके लिए होती है, मेल के लिए होती है, और फीमेल के लिए कितनी होती है, 2.24 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं बीच वॉलीबॉल का मैदान क्या होता है, तो 16x8 मीटर ये बीच वॉलीबॉल का होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो ये पहली बार 2006-2007 में खेली गई थी। ये T20 ट्रॉफी है। 2023 में इसका विजेता कौन है, वो है पंजाब। अब हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी, ये पहली बार कब शुरुआत हुई थी, 1934 से 1954, और ये 50 ओवर की ट्रॉफी होती है। 2023 में इसका जो विनर है कौन, हरियाणा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस अगेंस्ट ऑड ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है, तो देखिए जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एस अगेंस्ट ऑड किसकी है, ये सानिया मिर्जा की है। अब हम बात करते हैं तो साइना नेहवाल की कौन सी है, प्लेइंग टू विन, ये किसकी है, साइना नेहवाल। मैरी कॉम की कौन सी है, अनब्रेकेबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू की कौन सी है, वेग इंडिया। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बुक्स एंड ऑथर। गोल्डन गर्ल किसकी है, तो पीटी ऊषा की है। सटलिंग टू द टॉप ये पीवी सिंधु की है। अनगार्डेड किसकी है, मिथाली राज की है। और द स्मॉल वंडर किसकी है, दीपा कर्माकर की। अनस्टॉपेबल सारापोता की है। अब हम बात करते हैं द बेस्ट चैम्प्स प्लेयर, ये किसकी है, नाओमी ओसाका, ये कहाँ की, जापान की टेनिस प्लेयर है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स, ठीक है, ये किसकी, अरुणिमा सिन्हा की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 74, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनसे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल, मतलब क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनकी एडवाइस पे बधा हुआ होता है। तो वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 74 के ए में है। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, तो आर्टिकल 75 टू मंत्रियों की नियुक्ति और लोकसभा के लिए है। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो उसके जो मेंबर हैं 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितनी लोकसभा में है। ये किसके तहत आता है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत आया था, उसी में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ द पीएम टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 78 में है। अब यहीं हम बात करें तो आर्टिकल 77 क्या कहता है, ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 क्या कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील कौन रहेगा, तो वो अटॉर्नी जनरल रहता है। अब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 87 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट का जो स्पेशल एड्रेस होता है पार्लियामेंट को, उसमें वो कहता है। तो यहीं पर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये किस में आता है, आर्टिकल 76 में आता है। जॉइंट मीटिंग में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आर्टिकल 105 किससे रिलेटेड है, तो पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब हम यहीं बात करते हैं तो पार्लियामेंट, तो देखिए जो पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है आर्टिकल 79 है। अब यहीं में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऑर्गन कितने होते हैं, 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फायान है वो इंडिया में आया था किस राजा के शासन के दौरान आया था, तो वो किसके दौरान आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के बीच में आया था। तो देखिए जो फायान है वो कौन था, चीनी यात्री था। इसकी बुक है कौन सी, फाक्यू की, ठीक है। ये कब आया था, 399 से 1414 में, जब चंद्रगुप्त सेकंड का जो
पीरियड चल रहा था तभी आया था। तो ये कितने साल रहा था, ये 15 साल रहा था। इसका अदर नाम क्या है, एक फाक्सियन भी इसका अलग नाम है। अब यहीं हम बात करते हैं हेनसांग। हेनसांग किसके समय में आया था, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। इसकी भी एक बुक है सी यू की, ठीक है। ये काफ़ी नाम थोड़ा अजीब है, चाइनीज़ नाम है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। तो ये कब आया था, 629 ईडी में आया था और 644 ईडी तक रहा था, लगभग 15 साल रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाराज अधिराज की उपाधि अपनाने वाला कौन था, तो महाराज अधिराज की उपाधि अपनाने वाला वो कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। इसकी पत्नी कौन थी, कुमार देवी थी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रभावती गुप्त, ये किसकी बेटी थी, ये डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की। इसकी शादी किससे हुई थी, वाकाटक से, जो सुरेश रुद्रसेन सेकंड। अच्छा, प्रभावती किसकी वाइफ थी, तो ये सुरेश रुद्रसेन सेकंड की वाइफ थी। अब यहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्वी भालवा से 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे जिनमें शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो किससे होती है, चंद्रगुप्त सेकंड से। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो देखिए जो एरन अभिलेख का जो संबंध है वो वैसे इसमें 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक भानुगुप्त का है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है वो 510 एडी में है, इसी में सती प्रथा के बारे में बताया गया है। तो देखिए, और दूसरा बुद्धगुप्त। जब इन दोनों में से एक ऑप्शन दे रखा हो तो आप भानुगुप्त या बुद्धगुप्त कोई एक चूज़ कर सकते हैं, परंतु जब दोनों दे रखे हों तो आप इसमें इंपॉर्टेंस देंगे किसको, बुद्धगुप्त को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड कौन सी है, वो पारसनाथ है। तो देखिए, अब हम स्टेट की कुछ हाईएस्ट पीक देखेंगे, जैसे कंगटो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। गिरनार कहाँ की है, गुजरात की है। अनामुड़ी कहाँ की है, केरल की है। अरनाकोंडा कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। धूपगढ़ किसकी है, एमपी की है। सारावती कहाँ की है, नागालैंड की। देवभाली उड़ीसा। अस्मोद कहाँ की है, यूपी की। कलसुबाई कहाँ की है, महाराष्ट्र की। एक बार फिर रिवीजन करेंगे हम। कांगटा कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। गिरनार गुजरात। अनामुड़ी केरल। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश। धूपगढ़ एमपी। सारावती नागालैंड। देवभाली उड़ीसा। अस्मोद यूपी एंड कलसुबाई महाराष्ट्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पितरुत हाईएस्ट पीक माउंटेन है कहाँ की है, ये श्रीलंका की है। तो हम बात करते हैं देश के कुछ अन्य पीक हैं, उनसे देखेंगे। जो इंडिया के पड़ोसी राज्य हैं, कंट्री हैं, उनकी देखेंगे हाईएस्ट पीक। तो देखिए, म्यांमार की कौन सी है, म्यांमार की है खाकोबी राजी। और नेपाल की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ये तो आपको याद ही होगी। भूटान की कौन सी है, गंगखर पुनसुम। चीन की कौन सी है, चुमलंगम। पाकिस्तान की कौन सी है, तिरमचीर। बांग्लादेश की कौन सी है, केकराडोंग। और अफ़गानिस्तान की कौन सी है, नौसाक। देखिए, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये थोड़े शब्द डिफरेंट होते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर व्हाट % ऑफ द टोटल ग्लोब पॉपुलेशन इज इन इंडिया। तो देखिए, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में कितना रहता है, तो 70.5% है जो इंडिया में रहता है। तो देखिए, इंडिया की जनसंख्या का 16.5% जो 1/6वां हिस्सा वो कहाँ रहता है, वो अकेला यूपी में है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की अकॉर्डिंग, वो है 121 करोड़। भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो वो है 68.84%। और अर्बन कितनी है, 31.64%। तो अब हम बात करते हैं 10 की जनसंख्या की ग्रोथ रेट कितनी है 2001 से 2011 तक, 17.7 है। अब हम बात करते हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 66.77। वर्तमान में कितना है, जो वो है 71.42 हो गया है। तो अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है, तो आपको ऑप्शन में मिले तो 66.77 ही मार्क करेंगे। वहीं शहरी कितनी है, वो कितनी है 83.18% है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुंद्रेमुख की खाने किस राज्य की हैं, तो वो कर्नाटक की खाने हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, घोड़े के चेहरे के आकार की हैं। और अच्छा, अब हम बात करते हैं कर्नाटक की और कौन कौन सी खदानें हैं। कोलार और हट्टी की खाने, ये कहाँ फेमस है, ये फेमस किसके लिए है, ये गोल्ड के लिए फेमस है कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कौन सी है, बेलाडीला माइंस कहाँ की है, ये छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा की कौन सी है, बालदा और गोरू महितानी माइंस, ये दोनों कहाँ की हैं, उड़ीसा की। 1991 में इंडियन रुपी वाज डिवेल्यूएटेड इन हाउ मेनी स्टेट,
2 बार हुआ था, पहले 1 जुलाई 1991 में, दूसरा 3 जुलाई 1991 में। पहली बार डिवैल्यू कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सेकंड बार कब हुई थी? 1966 में होता है। देखिए डिवैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे $1 में 80 रुपये हैं, तो जब हम वैल्यू गिराएंगे रुपए की तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा सामने वाले को, तो यही क्या होता है? डिवैल्यू होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन विच डेट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया बीन प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट? तो देखिए जो यूनियन बजट है वो कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये किस आर्टिकल में आता है? 112 आर्टिकल में आता है। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि पहला बजट कब पेश हुआ था? 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में किसने किया था? षणमुख शेट्टी ने किया था। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश हुआ है, किसने किया? निर्मला सीतारमण में। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा पेश करने वाला बजट कौन था? किसने सबसे ज़्यादा बार पेश किया है बजट? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पहल स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए जो पहल स्कीम है वो LPG सब्सिडरी इज गिवन टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको LPG सब्सिडी दी जाती थी इसी योजना के तहत। दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू बिगेस्ट डोमेस्टिक कैश ट्रांसफर प्रोग्राम कौन सा है? ये पहली स्कीम है। ये PM उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2016 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? बलिया से शुरू हुई। PM उज्ज्वला 2.0 ये कहाँ से? 10 अगस्त 2001 में शुरुआत हुई। कहाँ से? महोबा से शुरू हुई। ये किसके अंडर आती है पहली स्कीम? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड आफ्टर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पास इनटू स्टेट ओनरशिप? यह कब? 1955 में। अब हम बात करते हैं कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको हम भारतीय शाही बैंक भी कहते हैं। तो देखिए अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बनी, फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बनी, 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनी, 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनी। तो जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक बनी, और फिर इंपीरियल बैंक का ही हमने क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया और SBI बना दी, जिसको 1 जुलाई 1956 में बनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? वो सेबी और RBI के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो सीस्मोग्राफी है वो क्या मेजर करता है? वो अर्थक्वेक की मेजर करता है। ठीक है, अब स्केल कौन सा यूज किया जाता है? वो रिक्टर स्केल यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो सन रेज की इंटेंसिटी है वो किस में मेजर की जाती है? वो की जाती है एक्टियोमीटर। अब क्वांटिटी ऑफ रेन किस में की जाती है? हिप्सोमीटर में। और डेप्थ ऑफ रेन किस में की जाती है? वो फेथोमीटर में की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्कलीन अर्थ मेटल कौन से हैं? तो वो है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या है? अल्कलीन अर्थ मेटल है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिस ऑफ आइसोसेल। आइसोसेल को क्या बोलते हैं? आइसोबार होते हैं। आइसोबार्स मतलब एटॉमिक वेट जिनका इक्वल होता है। वो कौन कौन से पेयर कौन सा है? वो कैल्शियम और आर्गन है। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो एटॉमिक वेट होता है ये कैल्शियम और आर्गन का सेम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैकोमा इज प्रिवेंटेबल डिसीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखिए जो ट्रैकोमा है किससे रिलेटेड है डिसीज? ये आई से रिलेटेड है। तो देखिए आई से अन्य रोग कौन कौन से? एक मोतियाबिंदु कांस किससे? वो भी आँख से रिलेटेड है। और ग्लूकोमा किससे? ये भी आँख से। और कैटरैक्ट किससे? ये भी आँख से। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेंजाइटिस। ये किससे रिलेटेड डिसीज़ है? ये माइंड से रिलेटेड डिसीज़ है। अब हम बात करते हैं निक्टोफोबिया इज़ द फियर ऑफ। तो देखिए जो निक्टोफोबिया होता है वो क्या होता है? डार्कनेस से जो डर होता है उसी को कहते हैं हम निक्टोफोबिया। जो लाइट से डर होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। जो रंग से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंट में हाल ही में UPSC का डायरेक्टर किसे बना गया है? तो वो किसे बना गया है? हंसा मिश्रा को बना गया है। तो देखिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन थे? वो हैं मनोज सैनी। अभी देखिए ये पार्ट 14 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 315 से 323 तक इसी के बीच में है। अब हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग बना और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बारकर।
कौन थे? रास बारकर। अवार्ड 2024 एविल प्राइज, देखिए जो एविल प्राइज 2024 का वो किसे मिला है? मिचेल टेलीगार्ड को मिला है। किसे? मिचेल टेलीगार्ड। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2003 में हुई थी। फील्ड मैथमेटिक्स है। अब हम बात करते हैं प्रिट्जे प्राइज किससे संबंधित है? ये नोबेल ऑफ आर्किटेक्ट को मिलता है। ठीक है, रिकेन यामामोटा को मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोवा से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ मनाया गया है? ये भी गोवा में मनाया गया है। भारत लाइट हाउस पहला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में। सभी हॉस्पिटल में IVF फ्री कर दिए, कौन से में? गोवा स्टेट में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ बनना है? वो राजस्थान में बनना है, जिसमें 108 मूर्तियाँ शिव की बन रही हैं। ये किस पर है? ये नागर शैली पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट टेम्पल कहाँ कौन सा है? ये महाबलीपुरम शोर टेम्पल है, ये तमिलनाडु में है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ हमारी PDF वहाँ आपको मिल जाएगी। तो जितने भी अब तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं तो उन सभी की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं आप। थैंक यू।